जय हिंद भाइयों, मैं हूं सचिन भारती। आप सभी को यूट्यूब चैनल एसएसपी भारती में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आसानी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होइएगा। तो आज का वीडियो इस बात से शुरू करता हूं कि खतियान क्या होता है और खतियान बाढ़ में दह जाता है और आग में जल जाता है तो उसको कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में भी पूरा जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो में बने रहे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। और आगे शुरू करते हैं कि खतियान क्या होता है। खतियान क्या होता है उसको जानने से पहले एक आप सभी को जीता जागता उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। तो उदाहरण क्या है, आप अपने गांव समाज में किराना स्टोर से कोई सामान लेने जाते हैं। तो सामान लेने जाते हुए कभी कभी देखते हुए या कि कोई व्यक्ति दुकानदार से कोई भी सामान लेता है और उसके बाद वह दुकानदार को क्या बोलता है कि खाता पे चढ़ा दीजिएगा, खाता पे चढ़ा दीजिएगा। तो खाता पे यानी कि कहने का मतलब, उसके बाद दुकानदार क्या करता है, पेपर निकालता है, उस पेपर पर जो भी सामान जो बेचा उस सामान का लिस्ट और दाम कितना है वो सब लिख देता है। तो उसको क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। जिस पेपर पे लिखा उसको खाता कहते हैं, सामान का लिस्ट लिखा उसको खाता कहते हैं। और खाता से ही बना है खतियान। तो खतियान क्या होता है, तो एक पेपर होता है जो कानूनी कागजात का, उस कागजात का वैल्यू होता है, उस पेपर पे जमीन का डिटेल्स लिखा हुआ होता है, उसे खतियान कहते हैं। तो सीधे भाषा में कहा जाए कि खतियान वह डॉक्यूमेंट्स है जिस डॉक्यूमेंट्स में खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, मौजा नंबर और जाबंदी नंबर तथा जमीन का पूरा रकबा और चौहद्दी लिखा हुआ होता है, उसे हम खतियान कहते हैं। और उसे खतियान कहते हैं, सिंपल भाषा में समझ गए। और नेक्स्ट जानेंगे कि खतियान में जब खाता नंबर लिखा हुआ होता है तो खाता नंबर क्या होता है, खाता नंबर क्या होता है और खेसा नंबर क्या होता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरत है। तो आपको मैं बताऊंगा कि खाता नंबर क्या होता है। तो खाता नंबर क्या होता है, खतियान का जो होता है सीरियल नंबर, उसी को ही कहते हैं खाता नंबर। और खेसरा नंबर क्या होता है, अब खाता नंबर के बाद दूसरा पॉइंट हुआ खेसरा नंबर। तो खेसरा नंबर क्या होता है, खेसरा नंबर को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लॉट नंबर, यानी कि नक्शा पर जो भी नंबर दिया हो जाता है वह प्लॉट नंबर होता है, यानी कि वह खेत का नंबर होता है। और सीधा भाषा में कहा जाए कि खेसरा नंबर वैसा नंबर होता है जो खेतों का सीरियल नंबर ही खेसरा नंबर कहा जाता है, यानी कि प्लॉट नंबर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है थाना नंबर क्या होता है। थाना नंबर का जब चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, थाना नंबर तो कॉमन है यार, सबके एरिया में थाना होता है, सब हर एरिया में थाना होता है। उस एरिया का जो नंबर होगा थाना नंबर होगा। और जाएंगे बड़ा बाबू से पूछ लेंगे, सर इस एरिया का थाना नंबर क्या, बता दीजिए। तो ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल वैसा बात नहीं। यह जो थाना नंबर जो खतियान में लिखा हुआ होता है वह राजस्व थाना नंबर होता है, वह राजस्व थाना नंबर की बात होती है। इसलिए इसमें राजस्व थाना नंबर के बारे में जानेंगे कि वह थाना नंबर होता क्या है। तो आपको हम एक बात समझाना चाहेंगे कि थाना नंबर जानने से पहले एक सर्वे का चर्चा करेंगे। उस सर्वे से क्लियर हो जाएगा कि वह राजस्व थाना नंबर जो होता है क्या होता है। तो वह सर्वे को चर्चा करते हैं, वह सर्वे का चर्चा करते हैं। तो वह सर्वे का नाम है थाक वस्क सर्वे। थाक वस्क सर्वे। तो थाक वस्क सर्वे कब हुआ? 1761 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक पूरा सर्वे हुआ था। टोटल इस सर्वे को करने में 32 साल लगे थे। पूरा सर्वे को करने में 32 साल लगे थे। उस टाइम जो सर्वे हुआ था तो आप समझ सकते हैं 1761 ईस्वी, यानी कि उस जमाने में, यानी कि उस जमाने यंत्र नहीं हुआ करता था। तो यंत्र नहीं हुआ करता था तो उस जमाने में स्वाभाविक है कि टाइम लगेगा। तो पूरा कितना टाइम लगा था? 32 वर्ष लगे थे। तब जब यंत्र नहीं हुआ करता था, सर्वे कैसे हुआ? तो कह सकते हैं कि सर्वे जो हुआ ना उस टाइम का नजरी सर्वे हुआ। नजरी सर्वे करने का मतलब कि अनुमान से सर्वे किया गया, यानी कि एक गांव यहाँ पे यहाँ से 10 कोस के बाद दूसरा गांव आता था, वहां से फिर 10 कोस 5 कोस के बाद दूसरा गांव आता था। पहले के ज़माने में दूर दूर पर गांव हुआ करता था। तो पहले जो सर्वे करने के लिए सर्वे जो लोग ने किए, उस अधिकारी लोग ने एक नंबर दिया। और नंबर इसलिए दिया कि सर्वे करने में आसानी होगा। तो इस एरिया का एक नंबर दिया और फिर यहाँ से दूसरे गांव था, उस दूसरा गांव का एक नंबर दिया, फिर तीसरा गांव का एक नंबर दिया। तो वही जो नंबर जो सर्वे में दिया गया था थाक वस्क सर्वे में, वो उस जमाने का जो नंबर था वही नंबर आज के डेट में थाना नंबर होता है। तो आप समझ गए होइएगा कि थाना नंबर क्या होता है, राजस्व थाना नंबर क्या होता है। अब जब खतियान पर लिखा होता है हल्का नंबर, तो हल्का नंबर क्या होता है? तो कहने का मतलब पंचायतों का जब सीरियल नंबर होता है तो वह हल्का नंबर कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक हल्का का एक कर्मचारी होता है। इस हल्का का फलना कर्मचारी है, इस हल्का का फलना कर्मचारी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्मचारी की कमी होने के कारण एक हल्का दो हल्का का, 2-3 हल्का का एक कर्मचारी होता है। जब कर्मचारी की कमी हो जाती है तो ऐसा स्थिति कर आता है। और खतियान पर क्या लिखा होता है? तौजी नंबर। तो तौजी नंबर क्या होता है? जब गांव बहुत बड़ा होता है, गांव में जब जनसंख्या की वृद्धि होती है, एक छोटा छोटा
टोला में डिवाइड होता है, तो उस टोला नंबर को ही तौजी नंबर कहा जाता है। अब यह जानेंगे कि जमाबंदी नंबर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर कहने का मतलब जब सरकार को जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता है, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आसानी हो, माने कि ज़्यादा लफड़ा ना हो, बहुत आसानी से सब जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए एक सरकार ने नंबर दिया। उस नंबर से आप लोग चाहे हम सभी लोग क्या करते हैं, जमीन का रसीद कटवाते हैं। तो वही जो रसीद कटवाते हैं वही जमाबंदी नंबर के हिसाब से ही रसीद कटता है। यानी कि सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक नंबर दिया, उस नंबर को हम जमाबंदी नंबर कहते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में खतियान के बारे में बताया, और एक बात और बता दें कि खतियान अगर आपका जल जाता है और कहीं बाढ़ में दह जाता है तो क्या करें। तो उसके लिए आप सभी को मैं बता दूं कि आपके जिला में यानी कि सिविल कोर्ट में एक निबंधन कार्यालय होता है। उस निबंधन कार्यालय में आप एक फॉर्म भरे, फॉर्म पर पूरा डिटेल्स अपने ज़मीन के डाल दे, और ज़मीन को डिटेल्स डालने के बाद निबंधन कार्यालय में उस फॉर्म को आप जमा करें। 1 सप्ताह से लेके या 1 महीने के अंदर आपका वह पूरा ज़मीन का खतियान हो या ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेना चाहते हैं वो आपको दे दिया जाता है। यह आपका राइट है और बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।